आइए हम लोग एक अच्छी ताली के साथ प्रभु का वचन को सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रशंसा प्रभु की स्तुति है। हालेलुया। एक सवाल है, क्या आप लोग तैयार हैं? और पीछे से थोड़ा यस होना चाहिए। और मसीह में कोई भी अगर उम्र 56 साल का क्यों ना हो, लेकिन मसीह में जवानी है। हालेलुया। ये होना चाहिए। चाहे गरीबी हो, चाहे परेशानी हो, समस्या क्यों ना, लेकिन आपका जोश जवान की तरह ही दिखना चाहिए। फिलिपी 4:4 में ऐसा यूं ही नहीं लिखा गया। उस वचन को जब लिख रहा था पौलुस, उस समय पौलुस जेल में था कि ना कि डीजे डांस कर रहा था। हालेलुया। तो कौन आराम से आराम से सही टाइम पहुंच गए। थोड़ा सा पीछे में बनाइए ना, तो खड़े रहो, या तो खड़े रहो, उसे अपने नींद आएगा नहीं तब ना जाकर बीच में आयु तो गंगी अंगाओ। ठीक है। अब उनको ध्यान, हम लोग उस परमेश्वर को वर्शिप करते हैं। ना तो हमारा परमेश्वर लकड़ी है, ना तो पत्थर है, ना तो पेड़ है, ना तो पौधा है, ना तो जल है, ना तो कोई पत्थर। हमारा परमेश्वर सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर का वर्शिप करते हैं हम लोग। हालेलुया। इसीलिए घबराना नहीं, हिम्मत रह करके जीवन जीना। मसीह जीवन के हमारा परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया के नजर में आप और हम लोग छोटे हैं, आप और हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा जो हम लोग का जो लिस्ट है, दुनिया की सबसे अमीर लिस्ट में गिने जाते हैं। लिखा है कि वचन में, जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिस किसी के पास परमेश्वर पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। यानी आज है टाटा अंबानी बिरला दुनिया या अडानी सब करोड़ों अरबों खरबों पैसा है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं है। एक दिन धनवान और लाजर का याद हुआ। आज तो सुना है ना, वो देखेगा अपने आंखों से। हालेलुया। हमारा प्रार्थना है कि उसका जीवन भी बदले, हम उसको शराब नहीं दे रहे। हालेलुया। सो मेरे साथ आप लोग बने रह गए। एमएमबी फेलोशिप चर्च लिखा है कि यीशु की सही शिक्षा के साथ आज आपके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। आमीन। हम लोग आज का विषय जानेंगे, इसलिए सब कोई थोड़ा फोकस कीजिए। हम लोग आज का विषय है परखो। आत्मा का दान में से ये एक दान है, ये और हर एक विश्वासी को ये दान होना ही चाहिए। परख का आत्मा का जो दान होता है ये होना ही चाहिए। हम लोग मनोहरपुर जाते हैं सुबह, या तो संडे को बाजार होता है, जब टमाटर 5 रुपये किलो बोलेगा तो भी हम लोग छांट के ही लाते हैं, या तो 2 रुपये किलो बोलेगे तो भी हम लोग छांट के लाते हैं। जरा के हम एक दिन गए थे, नहीं हाँ पंचपई गए थे, वहाँ 3 किलो में 3 किलो में 10 रुपया, इतना अच्छा है। लेकिन मैंने छांटा। क्यों छांटा? क्योंकि हम पैसा दे रहे तो सही चीज को लेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम लोग मसीह में आए ना। एक तो ऊपर से जन्मजात तो यहाँ मसीह कोई नहीं है, लगता है मेरे हिसाब से जी। आपको है कि नहीं? अंकुरन लगभग हम लोग नए मसीह में हैं। और हम लोग वहां से आए हैं जहां से हमारा बाप दादा लोग पेड़ पौधा का पूजा करते थे, और वहीं से हम लोग अलग हो गए, और प्रभु ने चुना वहां से उस पाप की दुनिया से हम लोग को अलग किया, और मसीह में आए। एक मसीह संस्था, मसीह समूह में आए। नोट चर्च में हम लोग मसीह समाज में आ गए। और हम लोगों को लगता था कि जो कोई प्रभु पर विश्वास के जो जग जाएगा वो स्वर्ग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग मसीह में आए। और हम लोग जब आ गए हैं तो भी हम लोग पछता रहे हैं।
बहुत पछता रहा है, क्योंकि वो बाहर से अंदर ज्यादा दिक्कत है, जिस वजह से बहुत बहुत तकलीफ होता है कि जब हम सोचते हैं, एक तो हम पुराना जो 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 ये मतलब पूजा पाठ को छोड़ दिए, बाद हम मसीह में आए, तो भी यहाँ भी अगर वही काट कूट रहेगा, वही कचड़ा टाइप रहेगा, तो कहाँ रहेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोगों ने, मैंने सोचा अगर मेरे कलीसिया में मेरा साथ कोई दे या ना दे, मेरा वाइफ साथ दे या ना दे, कभी वीडियो सुनेगी तो सुन लेके मेरा साथ दे, तो भी मैंने निश्चय किया चाहे जैसा भी हो। पौलुस जब बोलता था कि वो मेरे पीछे मेरे से चाल चलो, क्यों बोलने लगा? क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका चाल चलन, उसके जो सिद्धांत है प्रभु यीशु के मार्ग पर चल रहा था, तभी वो बोले सका कि मेरे पीछे चलो। हालेलुया। कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सके कि मेरे से चाल चलो। बोलने के लिए दम होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हालेलुया। तब जब हम सोचेंगे, पौलुस एक इंसान था और मसीह यीशु पर ऐसा कदम रखा कि वो मरते दम तक उसके वचन से कभी नहीं भटका। पौलुस ऐसा व्यक्ति था कि शास्त्रों का जानकार था, जो पुराना नियम जो है तनाक होता था, तोरा होता था, उस चीज को मतलब पुराना नियम को पूरा पढ़ने वाला व्यक्ति था। और वही पौलुस कहता है कि मसीह में जब मसीह को पा लिए, मसीह को पहन लिए, तो जो पुरानी बातें देखो बीत गई, देखो सब नई बातें हो गई है। सो इसीलिए हम लोग जब मसीह में आए हैं तो हर एक चीज को हम परखना है। आपका पास्टर को परखना है, आपका कलीसिया के लोगों सेवक को आप रखना है, लोगों को नहीं, सेवक को आप रखना। जो आगे प्रचार करता है उसको परखना जरूरी है। हालेलुया। जिसके चलते मैंने आज रखा कि आज का सब्जेक्ट है क्या है? परखो। लिखा है आज हमें पास्टरों का प्रचार को वचन से परखना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वचन से परखना, क्योंकि आज मसीह समाज में कोई भी उठ के कहीं से उठ के प्रोफेट बन रहा है, कहीं से भी उठ के कहीं का मीटिंग को देख करके वो खुद का बिजनेस का एक तरीका अपना लिया। मेरे प्यो, बिजनेस में जितना कमाई नहीं है ना, उतना पास्टर बन करके खुद तुम्हें चलाओ और लोगों को गिराते रहो, मिलियन व्यू जाएगा और को पैसा मिलते रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें सावधान होना है कि आपका सेवक कैसे वहां प्रचार करता है। आपका मिनिस्ट्री का जो एस्टेंट जो शुरू लेवल जहां से फाउंडर शुरू हुआ, वहां से आपका जो आपका जो मिनिस्ट्री फाउंडेशन कैसा है उसको परखना होगा। अन्यथा क्या बोले, एक आंधा कैसे बोलते हैं? अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अन्यथा जितना लोग उस कलीसिया में रहते हैं, उस कलीसिया के लोग, ये पास्टर तो जबे करेगा, लेकिन उसका जो मैंने विश्वासी लोग भी जाएगा, क्योंकि जहां वो जाएगा वो वही जाएगा, क्योंकि वही टीचिंग, वही शिक्षा, वही ट्रैक पर उनको रखा गया। जिस वजह से मैंने सोचा कि हर एक पास्टरों को परखना होगा। हालेलुया। लिखा है क्योंकि मसीह की देह में झूठे प्रचारक बहुत तेजी से निकल रहे हैं। आज से 2000 साल पहले भी जब पौलुस के टाइम भी, पतरस के टाइम भी ये चक्कर था, और वहीं से मैंने पूरा तेजी से चल रहा। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सही, आज मसीह लोग कंफ्यूज है। कोई बोलता है वो कलीसिया खराब है, कोई बोलता है वो कलीसिया खराब है, कोई बोलता है वो कलीसिया खराब है। जिस वजह से मसीह के अंदर फूट है। और इसका रीजन हम सबका अगुआ लोग इस बाइबल के वचन से भटक गए हैं, जिस वजह से आज कलीसिया में दरार आ रहा है। किसी की वजह से नहीं। कलीसिया का फूट क्यों हो रहा है? फूट हम जैसे अगुए लोगों की वजह से फूट हो रहा है। हम जैसे अगुए लोगों की वजह से कलीसिया में तोड़ फोड़ फूट इसीलिए हो रहा है, क्योंकि वो जो सेवक इससे प्रचार नहीं करता है। प्रचार करता है लेकिन उसी को तोड़ मरोड़ करके उस पैसा पेट सेवक के रूप में करता है। कलीसिया तो बढ़ा लिया, लेकिन कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा उसका कोई चिंता नहीं है।
जिस वजह से मैंने लिखा कि क्योंकि झूठे क्योंकि मसीह की देह में, ये मसीह की देह में यानी कलीसिया में, चर्च के अंदर में ऐसे ऐसे लोग निकल रहे, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक निकल रहे, इसीलिए हमें परखना होगा। पहला थिस्सलुनीके किताब अध्याय 5 वचन 21 में लिखा है, सब बातों को परखो जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया, पीछे और हालेलुया। तो लिखा है कि सब बातों को परखो जो अच्छी है उसको पकड़े रहना। आज भी मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो बात अच्छा है उसको पकड़े रहो, जो अच्छा नहीं है उसको गेट आउट कर दे। ये नहीं कि फलना तो बहुत अच्छा चीज है, ऐसा कभी आपका माइंड से हटा दीजिए। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। हम कभी भी वो पेट के माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं, इसीलिए कहीं मिस्टेक होता है कुछ बात को लेकर के, तो उसको माइंड में मत लीजिए और उसको हटा दीजिए, और जो बातें सही है उसको पकड़ के चलिएगा। हालेलुया। लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करो। अब बताता हूं, कोई भी आज मसीह देह में कुछ भी कर रहा है, सेवक लोग कुछ भी कर रहा है, कहीं मीटिंग होता तो मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपका फलाना है, आपका गाड़ी का नंबर ये, आपका फोन नंबर ये, आपका अकाउंट में आने वाला महीना में 1 करोड़ आ रहा है, जोर से देख के हालेलुया बोलेगा, उसको परखता नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जगत का जो खुशी चीज को इनकार कर दिया। जब लूसीफर ने उसको दिखाया कि देखिए सारा कुछ ये दुनिया मेरे कब्जे में है, सारा सुख सुविधा मेरे अंदर, मेरे यहाँ में, एक बार मुझे प्रणाम करो, तब कहता है कि नहीं। और आज हम लोग उसी के पीछे हैं। मेरे प्रियो, आज कई लोग चाहते क्यों मसीह में आते हैं? लालच से आते हैं। यीशु में आएंगे तो हमको वो बुखार नहीं होगा, यीशु में आएंगे तो मेरा समस्या खत्म होगा, यीशु में आएंगे तो मेरा गरीबी दूर होगा। इस कारण से लोग आते हैं, लालच से आते हैं। लेकिन ये वास्तव में गलत है। आप किसी को भी टीच करेंगे तो पाप के बारे में बताइए, यीशु के बारे में बताइए कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह धूप उठाया, अपने पापों से तौबा करो, मन फिराओ, यही प्रचार करना है। कभी भी यीशु में आओ तुमको चंगाई मिलेगा, यीशु में आओ ज्यादा बुखार होगा। हालेलुया। तब बोलता है कि ना आदो नेंदे हो आंसू भी हारने हो आंसू, तब बोलेगा नहीं जाएगा, तब वो आदमी पीना शुरू करेगा और लास्ट में बदनाम होगा। किसका? मसीह समाज का, यीशु का बदनाम। और आज यीशु का नाम खराब करने को वजह हम ही लोग हैं, मसीह लोगों की वजह से प्रभु का नाम खराब हो रहा है। क्योंकि जो चीज बागेश्वर कर रहा है वो मसीह में कर रहा है, उसमें और इसमें अंतर नहीं दिख रहा है। जिस वजह से आज बाहर के लोग नाम रख दिया, पखंडी नाम रख दिया। हालेलुया। लिखा है आगे फिर पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये बहक जाएंगे। आज कई लोग बहक चुके हैं, जिस वजह से सही टीचिंग इसके पास लोग आना नहीं चाहते हैं। आज पंजाब का नाम लीजिए, करोड़ों लोग जमा होते हैं। क्यों होते हैं? जिस दिन वो सेवक अगर मन फिराओ वो प्रचार शुरू करेंगे ना, उसका जो भीड़ बंद हो जाएगा। आज भीड़ होने का एक ही रीजन है कि वो भविष्यवाणी करता है क्या, जिसका नाम RAZY से है, तो जिसका है तो इस साल 2025 में आप यीशु के नाम से बड़ा फ्लड लेने जा रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, एक वीडियो में 200 करोड़ का एक मैसेज है, मैंने मेरा अकाउंट में आ गया। सोचते परमेश्वर इतना दयालु है कि 200 करोड़ दे देगा। कभी कभी सोचते हैं सब वहाँ का टीम में बनाया हुआ रहता है कि उसका मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए सब होता है। जरूरी नहीं है आपको पैसा
आपको पैसा आपका करेक्टर आपका प्रभु के साथ कैसा उसी हिसाब से देगा, ना कि आपको खराब करे। और जो चीज प्रभु का है कि और से पैसा मिलेगा उस चीज का आप खराब नहीं होंगे। लेकिन आप अगर जो ऐसा करते हैं, ऐसा लोगों की वजह से पैसा आता है, आप सफलता में नहीं होगी। भले आप बिल्डिंग बना लोगे, कार बना लोगे, लेकिन अंत में वही धनवान के पास ही जाना होगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 12:10 में लिखा है, किसी को परख आत्मा। ये तो मैंने इसीलिए कि ये नो आत्मा जो दान होता है, नो दान, उसमें से ये एक तो है जिसमें आप परखना। तो इसीलिए हमें परखने की आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। और हाँ, हम सबको दिया गया, इसीलिए आप और हम सबको वो वचन पढ़ने का मन करता है। और वही बात वही होली स्पिरिट जिसे चाहे उसको बांट देता है। दान देना आप और मेरा काम नहीं है, प्रभु तय करेगा किसको कौन सा दान देना है। आज उल्टा हो रहा है, प्रभु का काम सेवक लोग कर रहा है। क्या आइए लाइन लगाइए, मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा तो आपको ये दान मिल जाएगा। आप उसका नौकर बन गए कि काम कर रहे हैं, समझ नहीं। हालेलुया। क्या तो ठीक है। तो फिर एक सवाल करें, क्या आज सेवकों को परखना चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तरफ आप लोग मान लो साड़ी दुकान जाते हैं, तो क्या आप लोग साड़ी को मैंने चॉइस करते कि नहीं करते कि यही तो दुकानदार दे देगा उसी को लाते हैं? तो क्यों ना हम साड़ी से बेहतर जिंदगी जीने के लिए यदि हम लोग अच्छा चीज को नहीं चुनेंगे तो मसीह में आने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। बढ़ते आगे। अब अंत में एक छोटा सा कहानी बता के हम अंत करेंगे। हाँ, बिरिया नगर में पौलुस का प्रचार जब हो रहा था, पौलुस और सिलास को वहां भेजा गया था, जिसको कहते हैं बिरिया की कलीसिया। बिरिया की कलीसिया में जब पौलुस प्रचार करता था, उस वक्त वहां के विश्वासी लोग, वहां के जूस लोग, यहूदी लोग जो वचन जो पौलुस का सुनता था, उस वचन को परखता था। लिखा है प्रेरित अध्याय 17 वचनकारा में कि ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। कहाँ का लोग? बिरिया के लोग। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। कौन सा वचन? जब पौलुस प्रचार कर रहा था वचन। और लिखा, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं है। पौलुस का वहां जो पौलुस और सिलास वहां प्रचार कर रहा था, वहां के लोग चेक करता था पवित्र शास्त्र में वाकई है कि नहीं है। वो चीज प्रतिदिन ढूंढता था। आज तो हम लोग संडे को प्रचार होते हैं, फूलने की तो बड़ी दूर है, वो फेंक देते हैं, फिर हम लोग संडे को जाते हैं। इसीलिए आज आप और हम लोग फंसे हैं। इसीलिए वचन जो मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रहा है, ये बाहर वालों के लिए, आप और हमारे लिए। हालेलुया। तो इसीलिए वहां के लोग जब चेक करता था, तो आज हमें भी चेक करना है। अनंत जीवन हम लोग को मैंने जब दिया गया प्रभु यीशु मसीह में, जब हम लोग मसीह में आए, तो भी उस अंदर में से जो भेड़िए लोग घुसते हैं और दुष्ट घुसते हैं, जिस वजह से हम लोग भटक जाते हैं। इसीलिए हम लोग को परखना। अगर कोई भी सेवक प्रचार करेगा कि किसी बिल्डिंग पर दो तला का बिल्डिंग है, अगर ऊपर में अभिषेक बिशप का जो किराया रहता है, और यदि आपको उसके नीचे रहना है ताकि बिशप का अभिषेक नीचे आएगा, तो जहां तक टाटा बाय बाय नमस्ते करो। क्योंकि आप उसको खोजो, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, खोजना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सही मार्ग पर जा पाएंगे। मेरे प्रिय, आज दुख की बात है कि हम लोग उसको परखने का, ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए कई लोग को समझ, अरे चलता है तो कहे आया। मसीह में चलता वाला बात सब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए अगर जो भी आपके लिए माने भविष्यवाणी करे, आप इस साल बहुत बड़ा कार लेने जा रहा है, बोले उसको जहां तक टाटा बाय बाय नमस्ते कीजिए।
हालेलुया। और आप ये जो जिन चमत्कार चंगाई भी बाहर वाले भी तो करते हैं, सब कोई करते हैं। और यहाँ बाइबिल में जितना लोग भी चंगाई हुए ना, वो खुद से नहीं हुआ, उसका विश्वास के द्वारा है। लिखा कि तेरे विश्वास के द्वारा ये मैंने चंगा होगा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज तो उल्टा हो रहा है, पास्टर प्रार्थना दुआ किए तो चंगा हो गया, जबकि पास्टर के द्वारा मेरे लिए पास्टर ने प्रार्थना किया और प्रभु ने चंगा किया नहीं, लेकिन पास्टर ने प्रार्थना किया और मैं चंगा हो गया। तो महिमा के पास्टर को हो रहा है, उसका हो रहा है। तो वही समझना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है आजकल 90% प्रचार जो है बाइबल से बाहर प्रचार होता है। यीशु में आओ, आपको गाड़ी, बंगला, घर, मकान, पैसा, आशीष, तेल पानी, चंगाई, ये सब प्रचार होता है, जिसके चलते मैंने लिखा है ये सब लालच वाला प्रचार है। जिस दिन बजिंदर सिंह ये प्रचार अगर छोड़ देगा ना, मैं लिख के देता हूँ, उसका खाली हो जाएगा, एक वहां नहीं जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कितनों भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आप बजिंदर का विरोध कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप फलाना का विरोध बोल रहे हैं, तो आप दोष मत लगाओ। मत्ती 7:7 खोलिए, मत्ती 7 का 1 खोलिए। ये दोष लगाने का जो आज जो तमाशा चल रहा है ना, आप उसको खोलिए, मत्ती 7:1 खोलिए, पढ़िए। दोष मत लगाओ, हाँ, तुम पर भी दोष न लगाया। हाँ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। जरा सोचिए, इसके विषय में बता रहा हूँ। आप मान लिया, दादा आपका नाम क्या? राजेश। हाँ, मान लिया विनोद कुजूर ने कभी गांजा नहीं पिया और अब पीता भी नहीं है, मजाक कर रहा है, ठीक है, मजाक कर रहा है। तो अगर एक व्यक्ति गांजा चोरी नहीं किया, तब भी आप बोलते हैं कि गांजा चोरी किया और आप उसको जेल भेज रहे हैं, तो दोष लगाने का बात हुआ कि क्या हो, बताइए। अगर मान लियो वास्तव में चोरी किया हो, हालांकि उसे नहीं करता है, तो बुरा मत मानिए, हाँ, एग्जाम्पल दे रहा है। अगर मान लियो चोरी किया है और गवाह दे रहा है, तो यदि आप उसको समाज के अंदर, समाज के बीच में यदि आप बैठकी कर रहे हैं, तो ये दोष देना बात नहीं होता है। हाँ, जबकि हालांकि वो चोरी किया और उसको चोर को चोरी नहीं बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे। तो वैसा ही जो व्यक्ति गलत कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को जो चीज गलत कर, अगर गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे पीछे से। तो यही है दोष मत लगने, जो कि बिना गलती का, बेवजह का जब आप उसको इल्जाम देते हैं, उसको बोलते हैं दोष मत लगाना। और जो कि गलत कर रहे हैं, आपके पास प्रूफ आ रहा है, कुछ ऐसा न्यूज आ रहा है, बातें आपके कानों तक आ रहा है, तो उस चीज को यदि आप बोल रहे हैं तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। इसीलिए दोष लगाने का मतलब जो कि गलती नहीं करते, यदि आप उसके ऊपर में आप बात करते हैं, उसको गाली देते हैं, तो ये होता है दोष लगाना। मेरा हिसाब से शायद है, बाकी लोग के हिसाब से थोड़ा सा, आप लोग के हिसाब से कैसे है? सब कोई बात करेंगे, चलिए मत कीजिए कोई। मैंने दोष लगाना, जो कि गलती करते हैं, यदि हम लोग उसको गलत को गलत नहीं बोलेंगे कि गलत को सही बोलेंगे, गलत को सही। हाँ, गलत को गलत बोलना पाप नहीं है, और सही को हाँ गलत बोलना पाप है, क्योंकि जो गलत है आप उसको सही कर रहे हैं। मान लिया वो व्यक्ति चोरी किया है, आप उसको नहीं किया बोलने से, तो वो तो गलत हुआ ना। इसीलिए गलत को गलत बोलना पाप नहीं है। अगर कोई भी सेवक अगर गलत कर रहा है, यदि हम उसके बारे में जो गलत चीज और सही चीज लोगों के बीच में आप पेश कर रहे हैं, तो आप इसमें गलत कैसे हो सकते हैं? आप किसी सेवक के बारे में बोलते हैं, तो सही और गलत को दोनों का पेश करेंगे,
और जनता चुनाव करता है कि सही को लेके कि बुराई को लेके। इसीलिए अब किसी के बारे में हम बोलते हैं तो उसको सही और गलत दोनों को यहाँ पर पेश करते हैं। सो इसीलिए ये दोष लगाने का एक व्यक्ति है हमारे तरफ खुद को मैन ऑफ वोट कहता है कि आज कई लोग पास्टरों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो मेरे बारे में वीडियो बना रहा था, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा बनाया, मैंने देखा तो आज अच्छा ठीक है। तो वो बोला कि किसी पास्टर को गलत मत बोलो। आपका पास्टर दारू पिएगा तो गलत नहीं बोलेंगे। आज मसीह मैंने जो क्या बोले जो डूब के बपतिस्मा लेने वाले पास्टर में पीते हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे किसी का, नाम नहीं बताएंगे किसी का, नहीं बताएंगे। इसीलिए गलत बोलना पाप नहीं है। इसीलिए अगर है जो सेव गलत कर रहा है, यदि आप उसको बोल रहे हैं कि पास्टर सब ये गलत है, अगर वो बोलता है कि ऐसा हमको पूछने का अधिकार नहीं है, आप ऐसा बोलेगा तो टाटा बाय बाय नमस्ते। आपका टीचर को अगर आप नहीं पूछेंगे तो क्या सीखेंगे? एक पास्टर एक सेवक होता है, आपका गुरु होता है, एक हिसाब से आपका टीचर होता है। यदि आप उसको नहीं पूछेंगे तो क्या सीखेंगे? स्कूल में यदि आप टीचर से सवाल नहीं करेंगे तो भगोले रहेंगे। इसीलिए मसीह जीवन में ऐसा जीवन है कि जितना भी उम्र क्यों ना हो, लेकिन हम लोग सीखते रहे। हम लोग चर्च में वचन से प्रचार क्यों होता है? वचन को मैंने पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जो कि पढ़ने नहीं जाते वो सुने और सीखे। और हम लोग चर्च इसीलिए आते हैं कि हम लोग सीखने के लिए कि हम लोग प्रभु के मार्ग पर कैसे चले, ना कि आशीष ना चंगाई। आशीष चंगाई देने वाले के पीछे पड़ो, सब कुछ वो तो खुद आ जाए। हालेलुया। तो आज का जो यीशु में आओ, आप गाड़ी बंगला मिलेगा, मकान मिल, पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा, तेल पानी चंगाई ये सब मिलेगा, ऐसा प्रचार करता है। मैंने जिसके चलते लिखा है ये सब प्रचार लालच वाला है। सही प्रचार यह है, मन फिराओ, यीशु के पीछे चलना, पवित्र बनो, नंबर बनो, यीशु का काम करो, ये है सही प्रचार। अच्छा, प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ तो कभी भूखा नहीं होगा, कभी नहीं कहा। मसीह यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओगे तुम धनवान हो जाओगे। उल्टा कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। सुई के नाके से हाथी ऊंट के निकल सांस, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब बोलते पदर, हे प्रभु हम तो सब कुछ मछली पकड़ना भी छोड़ दिए, कहाँ जाएंगे? लेकिन बोलता है कि जो कुछ मनुष्य नहीं हो सकता उसे तो वही है। तो हमें सावधान रहना है कि आपका कलीसिया, आपका चर्च में क्या प्रचार, हमें चेक करना है। जिसके चलते यीशु मसीह और तेरा लोग जहाँ जब प्रचार किया ना, वहाँ पर मन फिराव का प्रचार किया। चंगाई तो बाद में हुआ वहाँ पर। हालेलुया। इसीलिए और चंगाई भी आपका विश्वास के द्वारा ही आपको चंगाई मिलेगा। आमीन। लिखा है, वचन कहता है झूठे प्रचारकों को परखो, लेकिन झूठे से मना करता है। किसी को गलत मत बोलो। अगर किसी को गलत नहीं बोला तो मोदी को भी गलत मत बोले। सीधे मोदी जी को गलत मत बोले। किसी को गलत बोलना ही नहीं है। तो मोदी जी आज थोड़ी विकास कर रहा है, उसको भी उसके ऊपर सवाल टिप्पणी करना ही नहीं है जी। क्योंकि इनके हिसाब से है कि किसी को सवाल मत करो। कई चर्च में ऐसा है, हम किसी कलीसिया का नाम नहीं ले रहे हैं, कई कलीसिया में आपके आगे को आप सवाल नहीं कर सकते। यही चीज था रोमन कलीसिया में। जब 1500 लगभग 1500 ईस्वी में मार्टिन लूथर का जन्म होता है, वहां तक अनुवाद नहीं हुआ था। ओनली जो हम बाइबल जो है ग्रीक में था, हिब्रू में था। जिस वजह से वहाँ का जो रोमन कैथोलिक का जो नियम था कि केवल आगे जो पादरी होता है ना, नहीं फादर होता है, केवल फादर वो पढ़े और लोग सुने, बस उतना ही। और मार्टिन लूथर क्यों विरोध किया?
जब विरोध किया, लड़ा, तब जाके वो आज ट्रांसलेशन आया, तब जाके आप और हमारे पास ये बाइबल यूं ही नहीं है जी। मार्टिन लूथर को कितना इतना उसको इतना दुख दिया कि हिसाब से बाहर, तो भी अपना अपना विश्वास से नहीं हटा। मेरे फिर जब मार्टिन लूथर ने पोप से लड़ा, एक तरफ पूरे दुनिया में लगभग मसीह फैल चुका था, वो है रोमन कलीसिया। उस बीच में पोप सब होता है उन लोग का, वो पोप से लड़ा कि पोप सब ही गलत है, मैंने पाप से क्षमा के लिए पैसा लेता था, जिस वजह से लड़ा कि मोक्ष पाने के लिए तो विश्वास करना पड़ता है, उधार पाने के लिए विश्वास करना पड़ता है। तो वहां के लोग बिजनेस बना चुके थे और पैसा उस पेटी में दे दो, आपका पाप क्षमा हो जाए, ऐसा मकसद। तब जाके लड़ा। और ये जो मार्टिन लूथर कोई पांचवा क्लास फेल नहीं था, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। तब जाके मन लड़ा धर्म के लिए उनके हिसाब से, और आज तक आप और हमारे पास ये सब पहुंच गया। नहीं तो अगर वो व्यक्ति को प्रभु खड़ा नहीं करता तो पता नहीं आज भी हम लोग वही हाल। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे पास यूं ही नहीं पहुंचा। थोमा को कोई वहां गोटी कर रहा था, वहां जब प्रचार करा तो उसको मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? अगर पागल थोड़ी था, वो लोग पागल नहीं था कि लोग वचन फैले और सबका जीवन बचे, ये बोझ था उन लोगों के जीवन में। लेकिन आज सही में एक मिनट सोचिए, आजकल का मसीह समाज में जो सेवक हैं, दुनिया विश्वासी बचे या ना बचे, बाहर के लोग बचे या ना बचे, लेकिन हमारे कलीसिया चलता रहे, दसवां से देते रहे, हम लेते रहे, और कलीसिया के विश्वासी लोग पढ़े या ना पढ़े उससे क्या मतलब। लेकिन हाँ, हमारा बेटा तो दिल्ली में पढ़ा, यही है उन लोग। मेरे प्रिय, हमें सावधान होना है। हमारे कलीसिया के बिशप क्यों ना बड़ा क्यों ना हो, यदि ऐसा व्यवहार करता है तो आप उसको भूलिए। आमीन। लिखा है, झूठे शिक्षा और झूठे प्रचारकों से बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। तो झूठा शिक्षा क्या क्या है? झूठा शिक्षा यह है, पहले नंबर में, जो कोई रबा शब लबा ये बोलता है, या अन्य भाषा में जो टीचिंग दे रहा है, ये गलत है। बाइबल का अन्य भाषा को मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, सबको ही मानता है। यहाँ पे जो भी बैठते हैं हमारे फ्रेंड लोग हैं, सबको ही मानता है। लेकिन आजकल का जो जिब्रिश जिसको नाम दिया गया है, जो सबा रबा, ये अन्य भाषा नहीं है। बाइबल का अन्य भाषा सब कोई को समझ में आता है, वो है पृथ्वी का भाषा। हालेलुया। इसीलिए ये जो चल रहा तमाशा, सभा रिबी, ये टीचिंग भी गलत है। जब तक आप ये भाषा नहीं बोलोगे, तब तक आपके ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं है। और जब आप नहीं बोलने लगोगे और नहीं गिरोगे, तो बोले तेरे अंदर में दुष्ट आत्मा है, निकाल के बताओ। हालेलुया। और सेकंड नंबर में, पवित्र आत्मा के नाम पर नीचे गिराने वाला शिक्षा भी गलत है। आगे हम लोग जाएंगे फिर कलीसिया में मलाकी 3:10 का जो दशवांश का शिक्षा भी क्या है? गलत है। और जीन चमत्कार, आशीष, चंगाई के नाम पर लालच वाला टीचिंग भी क्या है? गलत है। ये चीज, ये 4 को मैंने लिखा, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 4 ही को रखा। इसीलिए ये चीज से इसी समय दूर रहना। मेरा एक सवाल है, कितने कोई मानते हैं कि साबा रबा आने आवश्यक? कितने कोई मानते हैं? अपने हाथों को उठाए, हम आपको नहीं पढ़ेंगे। कितने कोई मानते हैं? ईमानदार से हाथ उठाए, ईमानदार से हाथ उठाए। नहीं मानते तो ठीक है। और सेकंड है, पवित्र आत्मा नीचे गिराता है, ये विश्वास किनका है? मतलब आप ठीक ठाक कर आगे अब सवाल करा,
मलाकी 3:10 का शिक्षा मसीह की कलीसिया के लिए सही है या गलत है? कितने लोग मानते हैं सही है कि गलत है? जो सही वाला या पहले उठाएंगे हाथ, और जो गलत है वो भी उठाएंगे हाथ। अरे बाबा, दशमांश की शिक्षा मसीह की कलीसिया में सही है या गलत? कुछ तो बोलिए। गलत है। आगे लिखे हैं, जीन चमत्कार आशीष चंगाई के नाम पर लाला सोला की टीचिंग सही है कि गलत है? आपसे आखिरी सवाल, क्या आप ये जो टंग्स अन्य भाषा के बारे में जानना चाहेंगे? किसी से बोल रहा है? अन्य भाषा का जो शिक्षा, सही शिक्षा सुनना चाहेंगे, लेकिन आज नहीं हो। और क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है या ये सही है या गलत है, ये चीज को जानना चाहेंगे, लेकिन वो भी आज नहीं। लिखा है क्या मलाकी 3:10 मसीह की कलीसिया में सही है या गलत है? इस विषय को जानना चाहेंगे तो जोर से बोलिए। पीछे मासब लेकिन इसी का हो पाओ इंद्राबाद रे जीन चमत्कार आशीष चंगाई के नाम पर लाला सोला टीचिंग सही है या गलत है? क्या आप इसको जानना सुनना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन वो भी आज नहीं होगा। आप लोगों के लिए हम लोग आते रहेंगे। अब अंत में एक बात बोलना, ये 4 पॉइंट मैंने रखा, क्या सही में ईमानदार से बोलिए, क्या आप लोग सुनना सीखना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, दूसरा यूहन्ना 1:9 में लिखा है, पढ़िएगा। सेकंड चैप्टर 1:9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। एक मिनट, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, वो वचन को महत्व ना दे करके खुद को फेमस के चक्कर में जब ऐसा टीचिंग देता है जो पेट के चलिए, तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी यानी यीशु की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। सारा खेल क्या का है? शिक्षा का। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग मसीह में पढ़ेंगे? कई लोग बोलते हैं कि आत्मा से भरो। एक बोतल जब पानी भरा हुआ तो कितना पानी भरेगा? बताइए। हम लोगों का उद्धार जिस दिन होता है उसी दिन होली स्पिरिट आप और हमको मिल जाता है, छाप लग जाता है, और जिसके चलते हम सबका जो विश्वास होता है कि यीशु ही प्रभु है, तब जाके हम लोग बोल पाते हैं। और वही गाइड अगुवाई करता है, होली स्पिरिट अगुवाई करता है। पतरस को अगुवाई कौन किया? होली स्पिरिट अगुवाई किया।
तब जाके बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। वो वही आत्मा आप और हमारे अंदर में रहता है और वही हम सबको गाइड करता है प्रार्थना करने के लिए, कोटक मीटिंग जाने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। जब हम लोग किसी कारण सब फिसल जाते हैं तो भी खड़ा होने के लिए वही आत्मा हम लोग अगुवाई करता है। हालेलुया। ये नहीं कि हम लोग मसीह में आए तो जिंदगी में पाप नहीं किया, ऐसा बातें नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग फिसल चुके हैं और तो भी हमारे जो वही होली स्पिरिट हम सबको गाइड करता है, अगुवाई करता है कि उठो उठो। वही हमारे लिए दुआ करता है, जो बिलक से कर लिखा ना, वो वही हमारे लिए हमारे आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। अभी आप और हमको तैयार करने वाला यीशु तो पिता के पास है, लेकिन वही होली स्पिरिट आप और हमको तैयार किया। हालेलुया। ठीक है। तो आप सभी से एकदम निवेदन है कि हम लोग जहां तक हम लोग मीटिंग रखते हैं जरूर आइए, जरूर आपका जो क्लियर आपको डाउट है ना सबका क्लियर हो जाए। हम लोग वचन से जो टंग्स के बारे में हम लोग सिखाएंगे वचन से, और हिंदी, इंग्लिश और मुंडा भाषा जो बाइबल के लिखा क्या सबका जो ग्रीक में क्या लिखा गया था उस वक्त में। चलो हिंदी में गलत हो सकता है, मुंडारी भाषा में गलत हो सकता है, इंग्लिश में गलत हो सकता है, लेकिन ग्रीक भाषा में गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक एक भाषा को यहाँ रखेंगे। आप ही लोग देखिए और तय कीजिए कि ये सब बराबर सही है गलत, आप ही को तय करना पड़ेगा। हम आपको सही और गलत दिखाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, डेली नहीं, जब ये भाई मीटिंग रखेगा तब आइएगा। हालेलुया। अब अंत में क्या आप अपना सेवक को वचन से चेक करते हैं? आज के बाद आप सोचिए, क्या आपका सेवक को आप वचन से चेक करते कि नहीं करते? ये आपके ऊपर में सवाल छोड़ दे रहा हूँ। यदि आपका सेवक वचन से बाहर सेवा करता है और आप उसी चर्च में हैं, तो आपके लिए मत्ती 7:21-22 का जो वचन आपके अंदर फिट हो जाएगा। क्या लिखा वो भी पढ़ दीजिए, नहीं तो फिर बोले क्या लिखा वो समझ में नहीं आ रहा। यदि आपका सेवक वचन से बाहर सेवा करता है और प्रचार करता है और आप उसी चर्च में हैं, तो आपका जो अंतिम समय में जो ये वचन का सामना करेगा वो वचन है मत्ती 7:21-22। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, ना करेंगे। आगे परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यहाँ सवाल होता है कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता, वही जाएगा स्वर्ग में पिता के पास। तो जरा सोचिए, हम लोग आज किसके अनुसार चलते हैं और किसके अनुसार जीते हैं? यदि हम लोग बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं और उसके अनुसार चर्च को नहीं चलाते हैं, ऐसे वचन के जो पिता की इच्छा के अनुसार हम लोग टीचिंग नहीं देते हैं, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ? बस पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? हाँ, बहुत सारा काम यह बताया गया। आपने बहुत सारे काम किए। मैंने हे प्रभु मैंने चमत्कार किया, मैंने तो ये किया, मैंने फलाना का नाम लिया, गाड़ी उसको मिल गया, फलाना का ये लिया, लेकिन कहता है यीशु मसीह मैं तुझे कभी नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं है बोलता है। और इसीलिए मत्ती 24 में लिखा है कि बहुत सारे छोटे मसीह और छोटे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुओं को भी तो यह पहले से लिखा हुआ। इसीलिए आप और हमको सावधान होना है। जो बाइबल में लिखा है, जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, वचन तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन जो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उस चीज को लेकर के चलना है और मसीह में आगे बढ़ना है।
आमीन। हाँ, अन्यथा हम लोग ये भविष्यवाणी ये सब में पीछे चलेंगे तो लास्ट में हम लोग ये वचन का सामना करना पड़ेगा। हम लोग कितनों भी चर्च करें, कितनों भी प्रचार करें, यदि हम लोग पिता की इच्छा के अनुसार अगर हम लोग नहीं चलते हैं और सेवा नहीं करते हैं तो कोई भी फायदा नहीं है। और जब आपके चलते हम जैसे लोगों के चलते वो जो विश्वासी लोग भी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें चेक करना है। तो ये स्लाइड को रख करके हम खत्म करेंगे। मेरे मंडली से निवेदन, आप लोग खड़े हो जाए, कुछ सवाल करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अंत करेंगे। बंद कर दो।